नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जीएस दरभंगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अतिरिक्त संधि। अतिरिक्त संधि जो 5 संधि हम लोग पढ़े थे, उस पांचों संधि में अयादि संधि पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या है? तो पूर्व रूप संधि अयादि संधि का ही अपवाद है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व रूप संधि के नियम है, जो यदि कहता है कि पद के अंत में ए या ओ हो, कोई भी पद हो, है ना, उसके अंत में ए हो या ओ हो, वे और उसके बाद अ हो, और पद के अंत में क्या हो? ए हो या ओ हो, और उसके बाद क्या हो? अ हो, तो उस अ का लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप, अर्थात वहां से लुप्त हो जाता है। ठीक, और उसके स्थान पर लुप्ताकार, जो ऐसा एस की तरह जो लिखते हैं, ऐसा वाला लुप्ताकार, उसका चिन्ह जो है सो लगा दिया जाता है। जहां यहाँ देख सकते हैं ऐसा वाला चिन्ह लगा देते हैं। उस अ का लोप करके उस अ के स्थान पर ऐसा वाला चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये होता है पूर्व रूप संधि में। किस रूप संधि में? पूर्व रूप संधि में। जैसे कोई भी पद हो, जैसे हम पद यहाँ पर लिए हैं, राम में जोड़ अपी। आप देखिए, राम में ए है, म में ए है, म में ए जोड़े, म हलंत जोड़ ए बराबर क्या होता है? में। तो में म में ए है और इधर अ है। तो कहता क्या है कि अगर पूर्व रूप संधि में कि पद के अंत में, तो ये राम में जो है, तो ये पद है और इस पद के अंत में ए लगा हुआ है ना। तो कहता है ए लगा हुआ हो या ओ लगा हुआ हो, तो यहाँ ए लगा हुआ है, तो ए हो, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है? अ है यहाँ, है ना, अ। तो अ जो रहेगा, तो इसके इस अ का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये अ गायब हो जाएगा, यहाँ से अदृश्य हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर जो लोप हो गया, तो उसके स्थान पर कोई आएगा। अगर प्रधानमंत्री का पद खाली होता है तो दूसरे प्रधानमंत्री बन के आता है। तो वही तरह से जैसे इस अ का लोप हो जाएगा, तो इस लोप अ के स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह, ऐसा एस वाला, जिसको अ का उच्चारण करते हैं, तो ये चिन्ह यहाँ पर आएगा, है ना। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, तब इसका संधि करेंगे। संधि करेंगे तो क्या होगा? ऐसे बनेगा इसका संधि, रामे अ के ये हो गया चिन्ह, आई पी, क्या जाएगा? रामे जोड़ अपी था, तो यहाँ क्या हो गया? अ का लोप हो गया। इधर ए होने के कारण नियम के अनुसार, पूर्व संधि के नियम के अनुसार, तो ये हो गया रामे पी, रामे अपी, रामे अपी, है ना। इस अ का लोप होकर के ये चिन्ह लिखा गया है। ठीक, उसी तरह से एक और उदाहरण समझा देते हैं। जैसे प्रभु, प्रभु प्रभु जोड़ अत्र। ठीक है, तब कहता है कि इधर ए या ओ हो, तो ए वाला समझ गए आप लोग, ओ वाला कहता है ओ हो, और उसके बाद क्या हो? अ हो। उसके बाद अ हो, तो उस अ का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद उसके स्थान पर ये चिन्ह आ जाता है। तो इधर ओ है, भ में ओ जोड़ेंगे तो क्या होता है? भो, है ना, भो होता है। तो कहता है कि भो है, तो इधर ओ है, इसमें ओ लगा हुआ है, इधर अ है, तो इस अ का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप, मतलब हट जाएगा, उसके स्थान पर ऐसा वाला चिन्ह लग जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा? प्रभोत्र, क्या जाएगा? प्रभो के भो रहेगा, इस अ का लोप हो जाएगा, अ के स्थान पर ऐसा वाला चिन्ह लग जाएगा, और त्र के त्र रह जाएगा, प्रभोत्र। समझ गए? ये हुआ पूर्व रूप संधि, जो पद के अंत में ए हो या अ ओ हो, और उसके बाद अ हो, तो उस अ का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद ऐसा चिन्ह वहां पर अ के स्थान पर लग जाता है। समझे? हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद है, ये था पूर्व रूप, और उसके बाद है प्रकृति भाव संधि। ये भी अतिरिक्त संधि है, और ये संधि भी, ठीक है। देखिए, कहता है प्रकृति भाव संधि कि इकारांत, उकारांत या एकारांत शब्द यदि द्विवचन रहता है, किस में रहे? द्विवचन में रहे। कौन कौन सा? इकारांत, उकारांत और एकारांत। ये शब्द यदि द्विवचन में आता है तो कोई संधि नहीं होता है, इसमें कोई संधि नहीं रहेगा। केवल इसी तीन में, किस तीन में? इकारांत में, उकारांत में और एकारांत में, मात्र इस तीन में ही, बाकी में होगा लेकिन इस तीन में नहीं होगा। क्या? इकारांत, उकारांत या एकारांत
अगर द्विवचन में रहेगा तो इसमें कोई संधि नहीं होगा, जैसे कि तैसे लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मुनि जोड़ आगस्तः, मुनि जोड़ आगस्तः, तो इसमें क्या है, मुनि जोड़ आगस्तः इकारांत है लेकिन द्विवचन है ना, द्विवचन आगस्तः तीत अंति, ती तह अंति पढ़ते हैं ना। तो यहाँ देखिए तह लगा हुआ है, ती रहता है, एक वचन, तह द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन होने के कारण ये द्विवचन में चला गया, इसलिए यह जो है सो संधि इसमें नहीं होगा। अगर द्विवचन नहीं रहता, एक वचन रहता या फिर बहुवचन रहता तो हो सकता था, लेकिन यह द्विवचन है, मुनि जोड़ आगस्तः ती तह अंति पढ़े हैं, तो तह तह क्या है, द्विवचन है, और द्विवचन होने के कारण इसमें संधि नहीं होगा, और यही जो है सो तो क्या लिखा जाएगा, मुनि जोड़ आगस्तः। समझ में आ गया। उसी तरह से साधु जोड़ इमोह है ना, ई विसर्ग लगा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, द्विवचन है, और द्विवचन होने के कारण इसमें क्या जाएगा, ऐसी कैसे लिखा जाएगा, साधु जोड़ इमोह, जो आपको बताई दी है पहले ही। ठीक है, तो ये था प्रकृति भाव संधि, जिसका इकारांत उकारांत एकारांत के यदि द्विवचन में रहता है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे की वैसी लिखा जाएगा। समझे, हमको पता है, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद कहता है पर रूप संधि। कौन सा संधि, पर रूप संधि। क्या पढ़े, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि और पर रूप संधि। पूर्व रूप प्रकृति भाव और पर रूप। पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद में। तो ये जो था ये पहले की बात कर रहा था, इसमें जो पर रूप वाला जो इसकी बाद की बात करेगा। कहता है पर रूप संधि जो है वृद्धि संधि का अपवाद है। किसका है, पर रूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है ना। इसका वृद्धि संधि का, कौन संधि, पर रूप। पर रूप आपका किसका है, वृद्धि संधि का अपवाद है। कहता है उपसर्ग के आकार के बाद, अगर कोई उपसर्ग लगा हुआ है और उसके आकार के बाद यदि कोई धातु हो तो का धातु, उस धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर के रूप लेता है। कहता है देखिए कोई भी धातु है उसके उसके बाद, पर मतलब बाद, पहले पूर्व मतलब पहले, अब पर माने बाद। तो कहता है कि कोई भी धातु हो, उपसर्ग हो, प्र प्रा अप, ये सब क्या है, प्र प्रा क्या है, प्र प्रा उप, ये सब क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग के बाद कोई भी धातु लगा हुआ हो और उसका धातु का जैसे ए अथवा ओ हो रहे तो उसका कोई जैसे जो आकार है वो बाद वाले स्वर के अनुसार ही बदलेगा, जो पर रूप में है उस पर रूप के अनुसार ही बदलेगा। जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर प्र जोड़ ए जते, प्र क्या है, उपसर्ग है। पर इस प्र के बाद यानी उसके पर क्या है, ए जते, इसमें ए है तो कहा क्या, उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो ए अथवा ओ है, ए है यहाँ, तो कहता है ये जो ए है वो इसके इसमें प्र में ओ है और ई ओ जो है इसके इस ओ के अनुसार जो है उसके बाद ए है, तो कहता है ई जो है ओ है ना इसके अनुसार ही बदलेगा, तो ओ के ए ही हो जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे वृद्धि संधि में कि ओ जोड़ ए बराबर क्या हो जाता था, आई हो जाता था ना वृद्धि संधि में। लेकिन यहाँ कहता है नहीं भाई, उपसर्ग है पहले, और उपसर्ग जिसमें पहले लगा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्व पर रूप वाला जो होगा वही का वही हो जाएगा, जो हम यहाँ पर लिख करके आप लोगों को दर्शा दिए हैं। तो इसके पर में अ के पर में ए है तो अ जोड़ ए बराबर ए ही होगा, लेकिन वृद्धि संधि में इसका क्या होता था, आई हो जाता था। याद रखेगा केवल उपसर्ग के बाद ए रहे तो ऐसा होगा, क्योंकि अतिरिक्त है, उसके अतिरिक्त अपवाद है ना। किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का। और वृद्धि संधि में ए जोड़ ए बराबर आई होता था, है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि उपसर्ग के पर में अगर ए रहे तो उसके अनुसार ही जो सो परिवर्तन होगा, वही का वही रहेगा। ये तो प्र में ए जते जोड़ दे देगा या प्रे जते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्या कि जो ए है ए ही का हो गया, और क्या हो गया, ए ही हो गया, ई आई नहीं होगा यहाँ पर। समझ आ गया। उसी तरह प्र जोड़ एष्यति, प्र जोड़ एष्यति,
तो प्र क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग के बाद ए लगा हुआ है, तो ए उपसर्ग अ जोड़ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन वृद्धि संधि में अ जोड़ ए बराबर क्या पढ़े थे, आई पढ़े थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग के बाद अगर ये रहेगा तो यह कंडीशन यहाँ पर ये लगेगा, क्या होगा, इसके अनुसार ही अ जो है इसमें प्र में अ, तो इसके अनुसार ही बदल जाएगा, ए के अनुसार ही क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, प्र जोड़ ए से ते, तो ए हो गया, तो एक का चिन्ह ऐसे होता है, और तो प्र में एक चिन्ह जुड़ गया तो प्रे हो गया, तो प्रेष्यति, आस्यति का सती लिख दिए, तो क्या हो गया, प्रेष्यति। समझ आ गया। उसके बाद कहता है उप, उप क्या है, उपसर्ग है ना, और उप प के प में अ है, और इधर क्या है, ओ है। हम अभी यही पढ़े हैं कि ए अथवा ओ रहे तो यहाँ ओ है, तो कहता है उप जोड़ ओ सती, है ना, इधर अ है इधर ओ है, तो अ और ओ के मिलने के बाद इसके अनुसार ही बदल जाएगा, जो इस तरफ वाला जो है उसके अनुसार ही, बाद वाला स्वर के अनुसार ही बदल जाएगा। इसके बाद जो इसमें अ है वो क्या है, स्वर है, ओ भी क्या है, स्वर है, तो बाद वाला स्वर कौन है, ई है, उसके अनुसार ही बदल जाएगा। तो अ में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो रहा है। लेकिन वृद्धि संधि में पढ़े थे अ में ओ जोड़ रहे थे तो अ हो जाता था, क्या होता था, अ हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए ओ ही हो रहा है, बाद वाला जो स्वर है उसके अनुसार बदल रहा है। हाँ, तो ये क्या है, अपवाद है, किसका, वृद्धि संधि का। तो उप जोड़ ओ सती, तो क्या जाएगा, इसमें ओ है तो प में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पो, तो पो यहाँ पर ओ के ओ लिख दिए, पो के पो लिख दिया, असती के सती क्या देगा, उपोसती, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर वृद्धि संधि होता है तो उपौसती हो जाता है, क्या होता है, उपौसती, क्योंकि अ और ओ के मिलाने से अ हो जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर उपौसती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पररूप संधि में जो बाद वाला स्वर है उसके अनुसार ही परिवर्तन होता है। जैसे मार्त जोड़ अंडह, तो मार्त क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर अ और अ के जोड़ने से यहाँ पर क्या होता है, अ होगा, कहते हैं बाद वाला जो स्वर होगा उसके अनुसार ही परिवर्तन होगा। तो मारता, तो में अ है, इधर भी अ है, तो अ में अ जोड़ने से क्या हो गया, अ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्तंडह। समझ गए। तो ये था आपका संधि का अतिरिक्त संधि, जो पूर्व रूप संधि, प्राकृतिक भाव संधि और पर रूप संधि। समझ गए हैं। और ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये बहुत आपको जो बात बीच बीच में बाधा डालेगा, क्योंकि अपवाद जो होता है ना वो हमेशा बाधित करने का कार्य करता है। याद रखिएगा, ये वृद्धि संधि का अपवाद है ना, और ये किसका है, अयादि संधि का। इतना बात ध्यान में रखना है। तो हमको विश्वास है कि आप लोग बेहतर से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हैं अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.